बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा सेशन लिया आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का सेशन हमारा बहुत यूनिक होने जा रहा है। बज़ाहिर बहुत सिंपल दिखने वाला ये डिज़ाइन बनाने में किस हद तक मुश्किल है, इंशाल्लाह इसको बहुत आसान सी टेक्निक के साथ आपको बनाना सिखाया जाएगा। ये डिज़ाइन आपके लिए इंशाल्लाह हम बाएं हाथ का काम कर देंगे। बहुत आसान सी टेक्निक होंगी, बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि ये हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन जो कि कफ हमारी फ्रंट पट्टी और हमारे बैन पर मबनी है इंशाल्लाह, ताकि आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ सके। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त यूनिक से सेशन की तरफ। 7 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी लिया है और एक हमने स्टिप और लिया है फ्रंट पट्टी के लिहाज से ही 1.25 इंच हमने यहाँ पे इसकी विड्थ रखी है। आप देख सकते हैं सेम एज इट इसका साइज़ है। और इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 3 इंच हमने यहाँ पे रफ इसका साइज़ लिया है, बाद में इसको हम नीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बॉक्स बनाना है जो कि 1 इंच लेंथ में और 3 पॉइंट हमारा विड्थ में है। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि 3 पॉइंट पे हमारा आज का डिज़ाइन बनेगा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है। इस बॉक्स को हमने सीज़र की मदद से दरमियान में से उड़ा देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने चमक वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखना है। अब हमारा बैन और बैन में हमारे 3 पीस पे ये हमारा बैन बनेगा। विड्थ वही 3 पॉइंट पे हमारी विड्थ यहाँ पे सर्कल करेगी। और अगर लेंथ की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 1 इंच हमने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है और डीप हमने 0.25 इंच दी है और 2 पॉइंट या इसके 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट के करीब आप जितना भी बैन की विड्थ रखते हैं नीचे वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। तो ये बैन की जो विड्थ है ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मकसद आपको एक कंसेप्ट देना है। एक साइड कंप्लीट होने के बाद आप उसी के बिहाफ पे हमारी जो दूसरी साइड है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सीज़र की मदद से एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे तो हमारी शेप हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हम अपने जो बैन का नीचे वाला पोर्शन है उस पर इसको रख के अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम एज इट यही चीज़ हमने 1 इंच ही के राउंड अबाउट 1.25 इंच के राउंड अबाउट हमने लेंथ रखनी है। 3 पॉइंट पे ही हमारा यहाँ पे सर्कल घूमेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच लेंथ एक साइड से और 1.25 इंच ही हमने लेंथ दूसरी साइड से रखी है। तो ये एक चीज़ आप समझने वाली है कि आपने डिज़ाइन जिस साइड पे अगर 1 इंच देना है तो दूसरी साइड पे लेंथ आपने 1 इंच ही देनी है। और यहाँ पे हमने कफ में 1.25 इंच दी है क्योंकि चौड़ाई में हमारा कफ 3 इंच है, तो इसमें 2 इंच हमने 2 पॉइंट हमने थोड़ा सा इसमें इजाफा किया ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा उभर कर आए और नुमाया लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कफ रेडी होने के बाद इसकी जो लुक है वो राउंड अबाउट इस तरीके से आ चुकी है। इसको अच्छी तरीके से आपने जज करना है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो आपने इसको कट करना है। यहाँ पे कटिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने बिल्कुल मुनासिब सा 2 पॉइंट के राउंड अबाउट हमने छोड़ना है, बाकी हमने कट कर देना है ताकि बैंडिंग में आसानी हो। और बिल्कुल नोक में जाके आपने कट लगाना है। ग्लू स्टिक आपने ले लेनी है जो कि किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको इजीली मिल जाती है। आप वहाँ से ये 40 से 50 रुपये में बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इस तरीके से बैंड करना है। अगर आपका 1.5 से 2 पॉइंट का फैब्रिक होगा तो आपको बैंडिंग आसानी होगी, अगर ज़्यादा होगा तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक नहीं लेना। इस तरीके से आपने इसको बैंड करते जाना है, साथ साथ आयरन अप्लाई करते जाना है और इंशाल्लाह आपकी जो बैंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपके जो कॉर्नर है वो उभर के आपके सामने आ जाएंगे। तो बहुत आसान सी ये टेक्निक है। इस तरीके से आप हमारी कफ़ों को, हमारे बैन को इस तरीके से आप रेडी करेंगे। पट्टी में थोड़ी सी टेक्निक हमारी चेंज है। उसमें आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल मुनासिब सा मार्जिन जो कि मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वो छोड़ना है। और नेक्स्ट वन आपने कॉर्नर पे कट लगाना है। हमारी जो ग्लू स्टिक है इसको आपने जो हमारा एरिया बैंड होने वाला है उस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन हमारा जो बैंडिंग वाला पोर्शन है इसको इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से बैंड करने के बाद आयरन अप्लाई करके खुश कर देना है ताकि ये लॉक हो जाए। और नेक्स्ट वन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। लास्ट हमारा जो स्टेप है इसमें आपने इस तरीके से बैंडिंग कर देनी है। तो हमारा यहाँ पे हमारी पट्टी का जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है बॉक्स की वो आपके सामने उभर के आ चुकी है। ये इस तरीके से हमारी लुक इंशाल्लाह बन जाएगी। तो आप बढ़ते हैं बैन की तरफ। तो बैन में भी सेम एज इट जिस तरह हमने कफ पे बैंडिंग किया है सेम एज इट इसी तरीके से बैंडिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आपके जो कॉर्नर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक यूनिक सी टेक्निक है, शॉर्ट सी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम हमारी जो ब्लैक स्ट्रिप है जो कि 3 इंच लेंथ में थी और 1.25 इंच हमारी विड्थ में थी जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई थी, इसको अब हमने नीचे की तरफ रखना है। यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने रखना है इसको बिल्कुल स्ट्रेट है, टेढ़ी ना होने पाए आपकी, नहीं तो ये आपकी स्ट्रिप टेढ़ी होने से आपकी जो फ्रंट पट्टी की लुक है
वो टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको एक और चीज़, एक और इल्म देता चलूँ, अगर आपके पास यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक है तो अगर आप जोकी सेविंग मशीन यूज़ करते हैं तो आप 11 नंबर सुई अप्लाई किया करें, ताकि आपको ये डिज़ाइनिंग फिनिशिंग में सीखने को मिले, देखने को मिले। छोटी जितनी बारीक सुई आप यूज़ करेंगे उतना कम होल करेगी और उतना ही आपका जो टांका है वो अट्रैक्टिव बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2-in-1 टेप यहाँ पे अप्लाई किया है। 2-in-1 टेप आप जो बेंडिंग वाला हमारे पोर्शन है वहाँ तक हम अप्लाई किया है। अगर आपके पास 2-in-1 टेप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हमने कट किया है। 2-in-1 टेप अप्लाई करने का मकसद इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर के साथ कॉर्नर हमने मैच करना है। कॉर्नर के साथ कॉर्नर मैच करने के बाद हमने अपने जो हमारी शेप है इसको हमने अपने सेविंग मशीन्स के ज़रिए इसको पैच कर देना है। खिंचाव आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो आपका बैन छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि दो हमारी सतहें हैं, नीचे हमारा डबल बैन है जैसे कि हम नॉर्मली हम लेते हैं, और नेक्स्ट वन हमारा जो आप बैन देख रहे हैं इसमें आपने जो सेकंड जो साइड है हमारी उसको अच्छी तरीके से जज करना है कि ये बड़ी तो नहीं है, और उसके बाद आप फाइनल इस पर सिलाई अप्लाई करके हमारे बैन को लॉक कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी यहाँ तक स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारी लुक भी आपके सामने आ चुकी है, और यहाँ तक आप कॉर्नर को देख सकते हैं कि एक यूनिक सा आइडिया आपके सामने क्लियर हो चुका है। कफ में भी सेम एज इट हमने इसी तरीके से 2-in-1 टेप अप्लाई किया है। 2-in-1 टेप अप्लाई करने का मकसद फ्रेंड्स ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे हमने दो पेपर फ्यूज़ की उल्टी साइड को हमने आपस में अटैच रखना है। अगर यहाँ पे 2-in-1 टेप हम अप्लाई नहीं करेंगे तो इनके दरमियान में गैप रहेगा, और उस गैप की वजह से अक्सर जज होता है कुछ दुहाइयों के बाद कि यहाँ पे ये हमारी डबल पेपर फ्यूज़ यूज़ हुई है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने डबल पेपर फ्यूज़ यहाँ पे यूज़ किया है, 2-in-1 टेप यूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि जब हम इस पर हम फाइनल आयरन अप्लाई करेंगे तो दोनों तहें आपस में जुड़ जाएंगी, आपस में पैच हो जाएंगी, और हमारी जो पेपर फ्यूज़ है वो एक जैसी नज़र आएगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा एक आइडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉर्नर रेडी होने के बाद अब इसी तरीके से अब हमने एक साइड बैंडिंग के बाद फाइनल इसके ऊपर एक बार फिर 2-in-1 टेप अप्लाई किया है, ताकि हमारा जो बैक पीस है कपड़े का वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे पेस्ट होके हमारी जो बैन की लुक है वो खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ पे साइड्स पे हम सिलाई अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी सी पेपर फ्यूज से हटा के आपने सिलाई लगानी है ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे मुनासिब सा आपने फैब्रिक छोड़ना है। अक्सर मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं जिनमें जो नुक्स हमारे सामने आता है वो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैब्रिक छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका बैन अच्छे तरीके से बैठता नहीं है। तो मुनासिब सा बैन में आप गैप रखा करें, 2 पॉइंट से आपका ज़्यादा, 3 पॉइंट से ज़्यादा आपका गैप ना हो अगर 2-in-1 टेप आप अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ½ इंच गैप लाजमी हो, उससे कपड़ा स्किप नहीं करता, निकलता नहीं है। तो क्योंकि 2-in-1 टेप कपड़े को जकड़ लेती है तो यहाँ से निकलने का कोई एहतमाल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 जो पॉइंट हैं वो रखे जाते हैं ताकि कपड़ा हमारा स्किप ना हो। तो 2-in-1 टेप अप्लाई होने के बाद इसकी जो लुक है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। 2-in-1 टेप आप हमसे भी बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आपका तल्लक है, आप पाकिस्तान से हैं, तो आपको ऑनलाइन आपके शहर में आपके घर में पहुंचा दी जाएगी बज़रिया पोस्ट ऑफिस। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके हमारे स्टाफ से इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, तरीक़ाकार समझ सकते हैं, रूल्स हमारे अप्लाई होंगे जो कि फ़ाइनल है। अब फाइनली हमारे जो डिज़ाइन की लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत डिसेंट सा, बहुत एक यूनिक सा कंसेप्ट है, यूनिक सा आइडिया है। किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आज की हमारी टेक्निक्स भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।